राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। राधा तो बड़भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आधीन। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ। जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, 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 यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी। जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव,
गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन 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 यशोदानन्दन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा सभी लोग प्रेम से गाइए कृष्णा हरे हरे भगवान का पवित्र नाम हरे राम भगवान की प्राप्ति कराने वाला हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राजा राम, पतित पावन सीताराम। राजा राम, पतित पावन आइए सब लोग प्रेम से। राजा राम, पतित पावन सीताराम। राजा राम, पतित पावन सीताराम। हाँ रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री गौर निताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ममई सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावऊं, तासु कृपा निर्मलमति पावऊं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं
श्रीमताम्बरीष्ठम् वातात्मजं मा नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहूँ कलेश विकार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल जाय। प्रसन्नात् मया गताभिषेकत तथा न ममले वनवास दुःखत। मुखाम्बुज श्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सामञ्जुमङ्गलप्रदा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम्। पाणो महाश्यायतचारुचापम्। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सब भक्तों का श्री राम कथा के इस द्वितीय दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। परम सौभाग्य से विभूषित हम सब भक्तों को इस घोर कलयुग में भी भगवत कथा श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ अनेक वैष्णव भक्तों का समागम, वैष्णव भक्तों का संग प्राप्त हुआ है। वेद व्यास जी ने अनेक वेद शास्त्र पुराण उपनिषद की रचना की। समस्त वेद शास्त्र एक स्वर से कहते हैं साधु संग साधु संग साधु संग सर्व शास्त्र कई। समस्त शास्त्र कहते हैं कि साधु का संग ही इस संसार में परम पद को प्राप्त करा सकता है। ऐसे वैष्णव परम भक्तों का समागम यहाँ पर हुआ है। भगवान की हम सब पर बहुत कृपा रही है। नहीं तो इस कलयुग में इस माया नगरी में भक्तों का दर्शन होना ये बहुत दुर्लभ है। महाभारत में एक समय राजा पांडु के पुत्र युधिष्ठिर महाराज ने बहुत सुंदर यज्ञ किया और उस यज्ञ में अनेक राजा महाराजा
ऋषि मुनि साधु संत महात्मा पधारे। महाराज युधिष्ठिर ने उस यज्ञ को संपन्न किया और उस यज्ञ में अनेक भक्तों को बुलाकर भगवत कथा और भगवत प्रसाद का सुअवसर प्रदान किया। भक्तों, हमारे इतिहास में, हमारी वैदिक परंपरा में जब कोई यज्ञ पूर्ण रूप से संपन्न हो जाता है, तब उस यज्ञ के मंदिर में लगी हुई जो घंटी होती हैं वह अपने आप बजने लगती है। आप सब मंदिर में जाते हो और मंदिरों में घंटी लगी होती हैं और उसे हम अपने हाथ से बजाते हैं। वास्तव में उस घंटी को अपने हाथ से बजाने की जरूरत नहीं है। यदि हम यज्ञ को, चाहे ज्ञान यज्ञ हो या द्रव्य यज्ञ हो, उस यज्ञ को पूर्ण रूप से संपन्न कर लेते हैं तो वह घंटी अपने आप बज जाती है। महाराज युधिष्ठिर ने यज्ञ किया, सबको भोजन प्रसाद खिलाया, परंतु दुख की एक बात हुई, वह घंटी नहीं बजी। महाराज युधिष्ठिर दुखी हो गए। मैंने इस यज्ञ में कोई कमी नहीं रखी, मैंने सब कुछ संपन्न किया, सबको बुलाया, भोजन कराया, लेकिन फिर भी यह घंटी क्यों नहीं बजी। दुखी होकर भगवान कृष्ण के पास गए। प्रभु अनर्थ हो गया, मेरा यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ, इस यज्ञ में कुछ कमी रह गई है। भगवान कृष्ण ने कहा कि जरा देखो, आजू बाजू के आसपास के गांव में कोई साधु महात्मा भूखे रह गए हैं। बिना भोजन कराए यज्ञ पूर्ण नहीं होता है। इसलिए आप लोगों के लिए भी इस भागवत ज्ञान यज्ञ में बहुत सुंदर प्रसाद की व्यवस्था है। आप सब लोग कथा के बाद प्रसाद लेकर जाइए, नहीं तो इस कथा का फल पूरा पूरा नहीं मिलता है। जैसे महाराज युधिष्ठिर को नहीं मिला। महाराज युधिष्ठिर ढूंढते ढूंढते गांव की सीमा पर गए। वहां पर एक महात्मा ध्यान में बैठे थे। दोनों हाथ जोड़कर महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे प्रभु, मैंने बहुत बहुत मेहनत की, बहुत प्रयास किया, परंतु मेरा यज्ञ आज सफल नहीं हुआ है, घंटी नहीं बजी है। मुझे लगता है मुझसे आपका कुछ अपराध हो गया है। प्रभु, आप भूखे हो? बोले हाँ, संसार के सब लोग आपके यज्ञ में भोजन करने के लिए आए हैं, परंतु महाराज मैं आपके यहाँ भोजन करने के लिए नहीं आया। मैं भूखा हूं, मुझे भूख लगी है। महाराज युधिष्ठिर ने कहा तो अब आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको लेने के लिए आया हूं, मुझे मेरे यज्ञ को संपन्न करना है। तब उस महात्मा ने कहा कि राजन, यदि 100 यज्ञ के फल को तुम मुझे अर्पण करते हो, तब ही मैं आपके घर पर भोजन लेने के लिए आऊंगा। अब यहां तो एक भोजन के वांदे हैं, एक यज्ञ के वांदे हैं, और महात्मा कह रहे हैं 100 यज्ञ करके उनका फल यदि मुझे देते हो, तब ही मैं आपके यहां भोजन करने के लिए आऊंगा। युधिष्ठिर महाराज और दुखी हुए, अब क्या करें? 100 यज्ञ का फल मैं उस महात्मा को कैसे दूं, और यदि नहीं देता हूं तो मेरा यज्ञ आज अधूरा रह जाता है। युधिष्ठिर महाराज घर पर वापस लौटे, चिंतित हैं। उस समय कृष्ण आए, द्रौपदी आई, भीम आए। बोले क्या हुआ? बोले वो महात्मा कहते हैं कि 100 यज्ञ का फल यदि तुम मुझे दोगे, तब ही मैं आपके घर पर प्रसाद लेने आऊंगा। कृष्ण ने कहा सोचो सोचो। भीम गदा लेकर आए। प्रभु सोचने की जरूरत नहीं, आप कहो तो उठा कर लेकर आ जाऊं। बोले नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना है।
क्या करें। तब द्रौपदी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु यदि आपकी इच्छा हो तो मैं जाऊं। युधिष्ठिर महाराज कहने लगे आप जाकर क्या करोगी, मैं साक्षात धर्मराज, मुझसे वो महात्मा घर पर नहीं आए तो तुमसे कैसे आएंगे। प्रभु एक मौका दीजिए, मुझे जाने दीजिए। बोले ठीक है जाइए। उस समय पांडवों की पत्नी द्रौपदी चलकर गई उस महात्मा के पास और महात्मा को कहा कि घर पर हमारा यज्ञ अधूरा रह गया है, आपका भोजन बाकी है, कृपया करके हमारे घर पर आइए और भोजन लीजिए। तब महात्मा ने वही बात कही, 100 यज्ञ का फल यदि तुम मुझे देते हो तब मैं आऊंगा। द्रौपदी ने कहा मंजूर है, लाइए हाथ में पानी, और पानी ग्रहण करके हाथ में मैं संकल्प लेती हूं कि मैं आपको 100 यज्ञ का फल प्रदान करूंगी। द्रौपदी ने हाथ में जल ले लिया, संकल्प कर लिया। बोले अब 100 यज्ञ का फल दो मुझे। तब द्रौपदी ने कहा कि प्रभु वहां पर संतों का मेला लगा हुआ है, आप चलकर हमारे घर पर आइए। और शास्त्र में लिखा है संतों को मिलने के लिए हम जब चलते हैं तो प्रत्येक कदम पर एक अश्वमेघ यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है। महाराज यहां से हमारा घर 500 कदम दूर है और यहां से आप हमारे घर पर आओगे, एक नहीं 500 यज्ञ का फल मिलेगा। 100 आप रख लेना, 400 मुझे दे देना वापस। इसलिए तो संतों ने कहा है ना, संत मिलन को ये तजी मान अभिमान। संतों को मिलने के लिए चलिए, सभी प्रकार के मान प्रतिष्ठा पद को भूलकर संत को मिलना चाहिए। क्या प्राप्त होता है? संत मिलन को चालिए तजी मान अभिमान। एक एक पग आगे बढ़े, एक एक पग आगे बढ़े, कोटिन यज्ञ समान। एक एक कदम पर करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है संत को मिलने में। आप ऐसा मत समझिए यहाँ पर आकर बैठे हैं और सुन रहे हैं तब जाकर आपको भगवान की कृपा प्राप्त होनी है। आप इस कथा में संतों को मिलने के लिए, भक्तों के बीच में बैठने के लिए अपने घर से चले हो, जितने कदम चले हो उतने कदम कदम पर सैकड़ों यज्ञ का फल आपको प्राप्त हो गया है। प्राप्त यह है संतों को मिलने का फल। और वेद व्यास जी ने तो भागवत में यहां तक कह दिया चलने की भी जरूरत नहीं, केवल मन में सोच लो कि कल मुझे राम कथा में जाना है, भागवत कथा में जाना है, कथा को सुनना है। कहते हैं सोचने मात्र से, मन में इच्छा करने मात्र से अभी वह कार्य संपन्न नहीं हुआ है, कार्य पूरा नहीं हुआ। मन में मात्र सोचने मात्र से सद्य ही अवरुद्ध ते तकृति भी शुश्रूष भी तत्क्षणात्। जिस दिन जिस समय हम सोचते हैं कि कल हम राम कथा में जाएंगे, उसी घड़ी भगवान श्री राम और कृष्ण हमारे हृदय में आकर बस जाते हैं। तुरंत हमारे भगवान देरी नहीं करते हैं, तुरंत भगवान कहते हैं मैं ऐसे भक्तों के हृदय में रहता हूं, साधवो हृदय मह्यम। और मैं ऐसे साधु को, मेरी कथा सुनने वाले को मेरे हृदय में रखता हूं। भगवान अपने भक्त को अपने हृदय रूपी तिजोरी में कैद करके रखते हैं। भगवान अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। कैसे? अस सत मम जन्म उर बस कैसे, लोभी हृदय बस ही धन जैसे। जैसे एक लोभी अपने धन को तिजोरी में बंद करके रखता है, छिपा कर रखता है, किसी की दृष्टि न पड़ जाए, कोई चुरा न ले, ऐसे भगवान अपने भक्त को हृदय में रखते हैं, किसी की नजर न लग जाए। यह है संतों का संग।
भक्तों का संग। परम सौभाग्य है, आप सब सुकृतिशाली जीव हैं कि यहाँ पर भक्तों के बीच में भगवान की कथा सुनने के लिए बैठे हैं। गत सत्र में भगवान भोलेनाथ की पत्नी सती 8 अपराध कर चुकी है। सती से 8 भूल हुई, 8 पाप हुआ। सबसे पहला, सती ने कुंभज ऋषि के मुख से ठीक से कथा नहीं सुनी, कथा में सो गई, ये प्रथम अपराध। दूसरा, सती ने अपने पति जिसको प्रणाम कर रहे हैं, उनके पति जिसको प्रणाम कर रहे थे, जिस भगवान को दंडवत कर रहे थे, उस भगवान को प्रणाम नहीं किया। दूसरा अपराध। तीसरा अपराध, साक्षात भगवान श्री रामचंद्र पर संशय किया। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, संशयात्मा विनश्यति। हे अर्जुन, इस संसार में जो लोग मुझ पर संशय करेगा, जो व्यक्ति मुझ पर संशय करेगा, वह इस जीवन में भी सुखी नहीं हो पाएगा और आने वाले जीवन में भी उनका पतन हो जाएगा। संशय आत्मा विनश्यति। सती ने भगवान के ऊपर संदेह किया। चौथा अपराध, सती ने अपने पति से प्रश्न किया, ये कौन है? पांचवा अपराध, सती ने भगवान की परीक्षा लेने का फैसला किया। छठा अपराध, सती ने साक्षात जगत जननी माता जानकी का वेश धारण किया, वो भी भगवान के सामने। सातवां अपराध, सती ने भगवान को झूठ बोला, भगवान के सामने पर्दा रखा। और आठवां अपराध, जो सबसे बड़ा अपराध, सबसे बृहद अपराध, वे अपने पति के पास जाकर झूठ बोली। आगे के अपराध माफ हो गए होते यदि अपने पति को सच सच बता दिया होता है? क्योंकि शास्त्र में भगवान श्री कृष्ण भागवत में कहते हैं, यदि भगवान के प्रति कुछ अपराध हो जाए, हरो रुष्टे गुरु स्यात्रा, यदि हरि का अपराध हो जाए तो गुरु की कृपा से उस हरि को मनाया जा सकता है, उस हरि को रिझाया जा सकता है। हरो रुष्टे गुरु स्यात्रा, परंतु गुरु रुष्टे न कश्चन, परंतु एक बार गुरु रुठ जाए फिर दुनिया की कोई ताकत उसे मना नहीं सकती है। साक्षात भगवान भी झुक जाते हैं। इसलिए तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरुम एव प्रसाद एत, इसलिए हमारे सभी प्रयत्न, सभी प्रकार की मेहनत करते हुए गुरुओं को, वैष्णवों को, वरिष्ठों को प्रसन्न रखना चाहिए। गुरु समान सती ने अपने पतिदेव से झूठ बोला, सबसे बड़ा अपराध है। भक्तों, सती से भूल हुई, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और भूल तो बड़े बड़े देवताओं से भी होती है और संसार के मनुष्य से भी भूल होती है, परंतु सती की भूल में, देवताओं की भूल में और हमारे द्वारा होने वाली भूल में अंतर क्या है? ये सती से भूल हुई, इंद्र के द्वारा सैकड़ों बार गलती हुई है, परंतु देवताओं का, सती देवियों का ये स्वभाव है कि अपनी भूल को स्वीकार कर लेते हैं। तुरंत सती ने अपनी भूल को स्वीकार कर लिया। ये देवताओं का स्वभाव है। और मनुष्यों का स्वभाव, कितनी भी बड़ी गलती कर देते हैं, कितनी भी बड़ी भूल कर देते हैं, परंतु स्वीकार नहीं करते हैं। पर्दा खुल जाए, पर्दा फाश हो जाए, लेकिन फिर भी स्वीकार नहीं करते हैं। अपनी गलती को स्वीकार करने से वो गलती क्षमा हो जाती है। सती ने अपनी गलती को स्वीकार किया, परंतु भोलेनाथ हृदय से दुखी थे कि ये मेरी पत्नी ने मुझसे झूठ बोला। तुरंत कैलाश में जाकर बीते समंत सहस 87 समाधि में स्थित हो गए। और भक्तों, 1-2 मिनट के लिए नहीं, 1-2 साल के लिए नहीं, समंत सहत 86
87,000 वर्ष तक शिव जी को समाधि लग गई, समाधि में स्थित हो गए और देवी सती उनकी सेवा करती रही। उसी समय गोस्वामी जी एक कथा का वर्णन करते हैं। भगवान श्री विष्णु ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि इस भौतिक सृष्टि का सर्जन करो और इस सृष्टि को चलाने के लिए प्रजा की उत्पत्ति करो। भगवान से आज्ञा पाकर ब्रह्मा जी ने अनेक पुरुषों को जन्म दिया और उस समय ब्रह्मा जी ने इस संसार की प्रजाओं के लीडर बनाए, जिसे प्रजापति कहा गया। और उन सभी प्रजापतियों का राजा ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को बनाया। और दक्ष प्रजापति जब सभी प्रजापतियों का राजा बना, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानु हृदय तब आवा। गोस्वामी जी ने लिख दिया कि जिस दिन से दक्ष प्रजापति को राजा बनाया गया, उस दिन से उनके हृदय में अभिमान आ गया। भक्तों, ये मनुष्य बहुत अच्छा है, मनुष्य की बुद्धि बहुत अच्छी है, परंतु जब मनुष्य के पास धन, पद, मान, प्रतिष्ठा आ जाती है, तब ये बिगड़ जाता है। दक्ष प्रजापति बहुत अच्छे थे, परंतु जैसे ही वे राजा बने, तब उनको अभिमान चढ़ गया। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाही मदना। गोस्वामी जी एक सिद्धांत बताते हैं, इस संसार में एक भी ऐसा जीव नहीं है जो प्रभुता पाकर, जो ऐश्वर्य, धन, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा पाकर उनका मद न बढ़ा हो, उनका अभिमान न बढ़ा हो। दक्ष प्रजापति को अभिमान हुआ। ये केवल दक्ष प्रजापति की बात नहीं, संसार में जितने लोग आए, जब जब उनके पास धन आया, तब तक अभिमान बढ़ा। कुबेर जी के 2 पुत्र, जिसका नाम नल कुबेर और मणिग्रीव था, बहुत अच्छे बालक थे, परंतु जैसे ही कुबेर जी के पुत्र हुए, धन के धनाढ्य देवता के जब ये पुत्र हुए, तब शिव जी के परम धाम कैलाश में मंदाकिनी की धारा में वे अप्सराओं के साथ नग्न स्नान करने लगे। भगवान के धाम में अपराध। ये पैसा जो है कभी कभी बहुत पाप कराता है। उस समय नारद जी ने बहुत सुंदर कहा, अरे आपके पास धन है, आपसे तो अच्छे हैं संसार में रहने वाले गरीब लोग, जिनके पास धन नहीं है, बेचारे रात दिन पैसे कमाने के लिए मेहनत करते हैं, उनके पास पाप करने के लिए फुर्सत ही नहीं है। धन जो है अभिमान बढ़ा देता है। शास्त्र में राजा नहुस की कथा आती है। जब इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया, वृत्रासुर क्योंकि भगवान के परम भक्त थे, पूर्व जन्म में चित्रकेतु महाराज थे, साक्षात भगवान संकर्षण को प्रकट किया था, और पार्वती के श्राप के कारण वृत्रासुर बने। और इंद्र ने जब वृत्रासुर का वध किया तो उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगा। ब्रह्म हत्या मूर्तिमान होकर इंद्र के पीछे पीछे दौड़ी। इंद्र भागा, बहुत भागा, और मान सरोवर के जल में कमल की नाल में जाकर छिप गया। ब्रह्म हत्या उसे ढूंढ नहीं पाई। 1 सहस्त्र वर्ष तक वह कमल की नाल में रहा। उस समय ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष के लिए स्वर्ग का राज नहुस राजा को सौंप दिया। पृथ्वी के राजा थे, परंतु योग्य थे, इसलिए स्वर्ग के राजा बना दिए। राजा नहुस परम प्रतापी, सर्वगुण संपन्न राजा थे, परंतु जिस दिन से वह स्वर्ग के राजा बने, उस दिन से उसका अभिमान बढ़ गया। कैसा अभिमान बढ़ा? वे कहने लगे कि ये स्वर्ग का राज मेरा है, इसलिए ये स्वर्ग के राजा इंद्र की पत्नी भी मेरी है।
इंद्र पत्नी शची के पास जाकर प्रस्ताव रखा कि तुम मेरे साथ संग करो, भोग करो, विवाह करो। भक्तों, इंद्र की पत्नी पतिव्रता नारी है, पर पुरुष को कभी देखती भी नहीं है, उनकी इच्छा नहीं थी। वे तुरंत अपने गुरुजी के पास गई, गुरुजी ये न चाहते हुए भी नहुस मुझसे विवाह करना चाहते हैं। गुरुजी ने बहुत सुंदर उपाय दिया और शची नहुस राजा के पास आई और कहा, राजन राजन मैं आपसे विवाह तो करूंगी, परंतु एक शर्त है। बोले कौन सी शर्त है? एक शर्त है कि यदि ये सप्तर्षि 7 ऋषि आपको अपने पालकी में बिठाकर मेरे पास लेकर आएंगे, तब जाकर मैं आपसे विवाह करूंगी। ये तो अभिमान, स्वर्ग का राजा बन गया था, अभिमान चढ़ गया था, मद चढ़ गया था, तुरंत सप्तर्षि के पास गया, जो 7 ऋषि आज भी आकाश में, और 7 ऋषियों को कहा चलो पालकी उठाओ। इतने वरिष्ठ भक्त, इतने वरिष्ठ साधु सन्यासियों के द्वारा पालकी उठवाया, खुद पालकी में बैठा। और ये बेचारे 7 ऋषि बूढ़े हो चुके थे, लंबी लंबी दाढ़ी जटा, तेज गति से नहीं चल पा रहे थे, धीरे धीरे चल रहे थे। और ये तो काम के आवेग में, हृदय में काम भड़क रहा था। कामातुराणाम न भय न लज्जा, जिसके दिमाग में काम का असर आ जाता है, ये काम जो है आंधी और तूफान की तरह होता है, व्यक्ति के विवेक को उड़ा देता है, बुद्धि नहीं रहती है। वे सप्तर्षियों को डांटने लगा, तेज चलो, जल्दी चलो। ये तो बेचारे बूढ़े धीरे 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 चल रहे थे, इससे रहा नहीं गया और पालकी में बैठे बैठे कुंभज ऋषि के मस्तक पर जोर से लात मारा। भक्तों, कुंभज ऋषि की जटा में दुर्वासा मुनि का वास है। तुरंत ऋषि मुनि को क्रोध आया और कहा कि काम वासना के आवेग में, धन और प्रद के मोह में तुम इस प्रकार से ऋषि मुनियों का अपराध कर रहे हो। जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम अजगर बन जाओ, सर्प हो जाओ। क्योंकि ये कह रहा था जल्दी सरको, जल्दी सरको, जल्दी सरको। बोलते सरको सरको क्या कर रहा है, जा श्राप देता हूं तू सर्प हो जा। सर्प हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि जब जिस मनुष्य के जीवन में पद, प्रतिष्ठा, धन की प्राप्ति होती है, तब उसे मद चढ़ जाता है, अभिमान बढ़ जाता है। दक्ष प्रजापति को अभिमान बढ़ गया। एक दिन की बात, दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का अनुष्ठान किया था। उस यज्ञ में ब्रह्मा जी, शिव जी, अनेक प्रजापति, राजा महाराजा आए हुए थे। सब लोग बैठे और दक्ष प्रजापति जब उस यज्ञ कक्ष में प्रवेश किए, उस समय दक्ष प्रजापति को देखकर सब लोग खड़े हो गए। ब्रह्मा जी क्योंकि दक्ष प्रजापति के पिता हैं इसलिए खड़े नहीं हो पाए, बैठे थे। सब लोग खड़े हो गए, परंतु शिव जी खड़े नहीं हुए। अब शिव जी खड़े क्यों नहीं हुए वो तो शिव जी ही जानते हैं। हमारे गुरु महाराज कहते हैं बेचारे मंगला आरती में 3:30 बजे जगते हैं, जब की आ गई होगी पता नहीं चला होगा, इसलिए खड़े नहीं हो पाए। परंतु मैं आज एक आचार्य के मुख से सुना कि शिव जी कहीं भी बैठते हैं तो 1 सेकंड से ज़्यादा जब बैठते हैं तब उसे भगवान का स्मरण होने लगता है, वे समाधि में स्थित हो जाते हैं। तो उस समय शिव जी को भगवान की समाधि लग गई थी। दक्ष प्रजापति आए और दक्ष प्रजापति ने देखा कि ये खड़ा नहीं हुआ। ये शिव जी जो है दक्ष प्रजापति के दामाद हैं। दक्ष प्रजापति की 16 कन्या थी, 16 पुत्री, और उनमें से सबसे छोटी पुत्री का नाम सती, जिसका विवाह शिव जी के साथ हुआ था। और दक्ष प्रजापति आए और उसके हृदय में ये बात बैठ गई कि ये खड़ा क्यों नहीं हुआ। भक्तों, ये केवल दक्ष प्रजापति की बात नहीं, हम जैसे वक्ताओं में भी जब अभिमान बढ़ जाता है और जब व्यास मंच पर आते हैं तो लोग खड़े होते हैं
तो वक्ता ये नहीं देखते हैं कि कितने खड़े हुए हैं, उसकी दृष्टि ये होती है कितने लोग बैठे हैं, है? ये अभिमान है। ये अभिमान बहुत ठीक नहीं है। दक्ष प्रजापति को बहुत क्रोध हुआ, अपने आसन पर बैठकर तुरंत माइक हाथ में ले लिया और शिव जी का अपमान करने लगा। बोले ये मेरा दामाद बनकर बैठा है, न तो कुछ कपड़े पहनने का ढंग है, पूरा दिन रात भर शमशान में रहता है, और उसे यह भी नहीं पता है कि जब हमसे बड़े लोग आते हैं तो स्थान पर खड़े हो जाना चाहिए। और ये मेरा शिष्य है। भागवत में अयम ही मैं शिष्य, दक्ष प्रजापति कहते हैं कि ये मेरा शिष्य है। अभी कुछ दिनों पहले मेरी हिमालय में भागवत कथा थी, तो वहां पर ये प्रसंग चल रहा था, तो मेरे मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ कि दक्ष प्रजापति ने ऐसे कैसे कह दिया कि शिव जी मेरा शिष्य है। मैंने तुरंत भागवत कथा को बंद किया, क्योंकि पता नहीं क्या बोले। और फिर जहाँ हमको रहने के लिए जगह दी थी, वहाँ जाकर आचार्यों के ग्रंथ को खोला, तो श्रीपाद श्रीधर स्वामी ने वहाँ पर लिखा, उन्होंने प्रश्न उठाया, जो प्रश्न हमारे मन में उठा, उन्होंने प्रश्न उठाया कि शिवजी दक्ष प्रजापति के शिष्य कैसे हो सकते हैं, क्योंकि दोनों, शिवजी भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और दक्ष भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। दक्ष प्रजापति में जितना ज्ञान है उतना ज्ञान ही शिव जी में है। दोनों ज्ञान की दृष्टि से, प्रभाव की दृष्टि से दोनों बराबर हैं। तब दक्ष प्रजापति ने ऐसा क्यों कहा कि ये मेरा शिष्य है? तो वहां पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और अनेक आचार्य लिखते हैं कि संसार में जब किसी का विवाह होता है तो पत्नी का जो बाप होता है, अर्थात ससुर जो होते हैं, वे दामाद के गुरु माने जाते हैं। दामाद को अपने ससुर को गुरु समझना चाहिए। ससुर का स्थान वेदों में, शास्त्र में और भागवत में गुरु की जगह पर होता है। सदैव उसे गुरु समझिए। और आज के दामाद तो नौकर बनाकर रखते हैं अपने ससुर को। ये ठीक नहीं है। बहुत सुंदर सिद्धांत है भागवत में, ये कथा बहुत विस्तार से है। बोले ये मेरा शिष्य है, लेकिन फिर भी मैं आया तो खड़ा होना नहीं जानता है। भूतों के साथ रहता है, प्रेतों के साथ रहता है, न तो अच्छे व्यक्ति का संग करता है। और मैं दक्ष प्रजापति, मेरे जैसे राजा की कन्या का विवाह इसके साथ कराया, लेकिन आज तक एक अपने रहने के लिए झोपड़ी तक नहीं बनाया। दक्ष प्रजापति ने बहुत शिव जी के विषय में कहा। तो लोगों ने पूछा, यदि आप शिव जी के विषय में इतना कुछ जानते हो तो अपनी बेटी का विवाह शिव जी के साथ क्यों कराया? बोले मैं तो चाहता ही नहीं था, ये बैठे हैं बूढ़े दाढ़ी वाले मेरे बाप, इन्होंने विवाह करवाया, मेरी कोई इच्छा नहीं थी। और जब विवाह हुआ तब मैंने सोचा कि शादी के बाद सुधर जाएगा, परंतु ये तो दिन भर दिन बिगड़ते जा रहा है। इस प्रकार दक्ष प्रजापति ने बहुत क्रोधित हो गए और शिव जी को श्राप दे दिया। हाथ में जल लेकर दक्ष प्रजापति ने संकल्प किया, आज के बाद समस्त देवता कान खोलकर सुन लो, पृथ्वी पर हजारों यज्ञ हो, परंतु यज्ञ का भाग आज से शिव जी को नहीं दिया जाएगा। इतना कह के दक्ष प्रजापति चले गए। और शिव जी तो शांत विग्रह हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयार विंदे भवम भवानी सहितम नमः। हृदय में करुणा है, शांत विग्रह है। शिव जी तो शांत बैठे रहे, परंतु शिव जी के शिष्य से नहीं रहा गया। नंदी को जैसे ही पता चला कि हमारे गुरु को दक्ष प्रजापति ने इतना अपमान किया, तुरंत नंदी खड़ा हो गया। बोले दक्ष प्रजापति मूर्ख हो जाए, आत्मज्ञान से विहीन हो जाए, और दक्ष प्रजापति के जितने भी अनुचर हैं वे सब वेदों के विपरीत चले।
वे सब लोग दर दर भटक कर भीख मांगे। दक्ष प्रजापति के जितने भी अनुचर ब्राह्मण, ये सब लोग अपना पेट भरण पोषण करने के लिए ही अपनी जीवन वेहिका चलाए। नंदी ने श्राप दिया, वहां से भृगु ऋषि ने श्राप दिया। बोले तुम हमें श्राप दे रहे हो, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं। शिव जी के जितने भी गण हैं सब पाखंडी हो जाए, सब तमोगुणी हो जाए, एक दूसरे को अनेकों बार श्राप देने लगे। शिव जी ने सोचा कि अब एक घड़ी भी यहाँ पर बैठूंगा तो ये श्राप को छोड़कर आयुध हाथ में ले लेंगे। तुरंत शिव जी वहां से खड़े होकर अपने अनुयायियों को लेकर निकल गए और अपने घर पर गए। शिव जी ने ये बात अपनी पत्नी को नहीं बताई, ध्यान रखिए, सती को ये कुछ नहीं पता था। ये आज के पति जैसे थोड़ी ना है, कुछ भी करते हैं तो जाकर बता देते हैं, ऐसे नहीं थे। और शिव जी वास्तव में परम वैष्णव है। शिव जी जानते हैं कि चलो दक्ष प्रजापति ने जो भी किया, मेरी पत्नी की दृष्टि मेरे ससुर के प्रति अच्छी है तो अच्छी ही रहने दीजिए। इस संसार में कई लोग ऐसे होते हैं जो गलत गलत बातें करके दूसरों के प्रभाव को कम करना चाहते हैं, दूसरों की प्रतिष्ठा को कम करना चाहते हैं, दूसरे को बुरा साबित करना चाहते हैं। संसार में ऐसे होते हैं, ये सबसे बड़ा अपराध है। कम से कम किसी का अच्छा ना कर सको कोई बात नहीं, परंतु दो भक्त हैं, एक भक्त की दूसरे भक्त के प्रति निष्ठा है, रुचि, प्रेम है, और दोनों भक्तों को आपस में प्रेम है, तो बीच में जाकर उस भक्त को इस भक्त के प्रति क्यों बहकाना, क्यों भड़काना। शिव जी ने यह बहुत बुरा समझा, इसलिए अपनी पत्नी को नहीं बताया। परंतु यहां दक्ष प्रजापति शिव जी के प्रति जो वैर था, जो ईर्ष्या थी, वह दिन भर दिन बढ़ते गई और उन्होंने बृहस्पति सव नाम का यज्ञ का अनुष्ठान किया, बहुत बड़ा यज्ञ। और यह यज्ञ स्पेशल शिव जी का अपमान करने के लिए। भक्तों, इस संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये जो यज्ञ है वो दूसरों की ईर्ष्या, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए करते हैं। परंतु यज्ञ कभी भी ईर्ष्या के भाव में नहीं होना चाहिए, किसी की देखा देखी में नहीं होना चाहिए। उसने ऐसा यज्ञ किया, मैं उससे बड़ा यज्ञ करूंगा। यज्ञ में कभी भी कंपटीशन नहीं होनी चाहिए, फिर चाहे वह द्रव्य यज्ञ हो या चाहे भागवत ज्ञान यज्ञ हो।